जैसे ही हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अगर आपका फ़ोन इंटरनेट कनेक्टेड है, तो फिर आपको होम पर इसके अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अपडेट्स का मतलब ये है कि इस अलाइट मोशन एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें अपडेट आई हुई हैं, वह चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। देन नेक्स्ट है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में सिंपली से ये होगा कि जो अपडेट्स हमारे अलाइट मोशन में आई हुई हैं, उन सभी के ट्यूटोरियल के माध्यम से इस चीज़ को हमें समझाने की कोशिश की जाएगी। ये अलाइट मोशन के थ्रू ही है, मतलब अलाइट मोशन ही इस चीज़ को प्रोवाइड करता है। देन है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स हम जिन भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे या फिर काम किए होंगे, वे सारे प्रोजेक्ट्स में आपको लेयर्स बाय लेयर यानी कि फाइल्स के रूप में अलग-अलग दिखेंगी। एंड देन अ टेम्पलेट। टेम्पलेट बेसिकली ये है कि जैसे ही आपने ऑनलाइन कोई भी मटेरियल डाउनलोड किया, मटेरियल का मतलब है इसके पृष्ठ, जैसे कि आपके एडोबी आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो के पृष्ठ होते हैं, सेम इसी तरह के अलाइट मोशन के पृष्ठ भी होते हैं। इसे आप टेम्पलेट के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। इसे हम जब हम चीज़ों को सीख लेंगे और इसकी ज़रूरत जब हमें पड़ेगी, तब मैं इस चीज़ को आपको काफ़ी विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। देन है प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये हमसे पूछता है कि आपको क्रिएट क्या करना, प्रोजेक्ट या एलिमेंट। एलिमेंट क्या, प्रोजेक्ट क्या, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। एलिमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। ये हमसे पूछा कि हम अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम आप ज़रूर रख लें। प्रोजेक्ट का नाम रखने से सिर्फ ये होगा कि जो भी चीज़ें आप ढूंढना चाहेंगे वे ढूंढ सकेंगे। ये आपके लिए ही आसानी होगी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम रखना ज़रूरी है। एंड देन हमसे पूछा कि आप इसका रेशियो क्या रखना चाहते हैं, आपके स्क्रीन की रेशियो क्या रहेगी। जैसे कि ये 16:9 ये लॉन्ग वीडियोस के लिए है, चाहे यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पर हो। देन है रेजुलेशन। रेजुलेशन हम क्या रखना चाहते हैं, ये हमसे पूछा है। तो रेजुलेशन को आप हमेशा हाईएस्ट रखें, आपका फ़ोन जो भी सपोर्ट कर रहा है। फ्रेम रेट भी वही सेम चीज़ हाईएस्ट रखें जो आपका फ़ोन सपोर्ट कर रहा है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। इसमें कुछ इनबिल्ट बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लैक, वाइट, लाइट ग्रे, ग्रीन एंड ब्लू और ट्रांसपेरेंट। इसमें से आप कुछ भी अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। मैं लाइट ग्रे ही रखूँगा। एंड अब आप जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोजेक्ट जो है वह क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इंटरफेस जो दिख रहा है, इसमें कुछ चीज़ें और कुछ टूल्स भी आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें एक टूल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऊपर कुछ टूल्स दिख रहे हैं, और नीचे भी सेम तरीके के कुछ टूल्स दिख रहे हैं। और ये जो बीच का ये है हमारा पूरा प्रीव्यू पैनल। हम जो भी चीज़ें एडिट करेंगे या भी जिन भी चीज़ों जो हमारी लेयर्स होंगी, उनका जो प्रीव्यू है वह हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, प्रीव्यू पैनल पर। देन जो नीचे वाला है ये है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन पे बेसिकली हमारे सभी लेयर्स होंगे। लेयर्स बेसिकली क्या है, ये तय बाई तय होती है। जैसे कि केक होता है, पहले केक होती है, फिर पेस्ट्री, केक, पेस्ट्री, सेम इसी तरह की हमारी लेयर्स होती हैं। और लेयर्स को हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना लेयर्स को समझे हम चीज़ों को नहीं समझ सकते। एडिट करते समय में बहुत परेशानी होने वाली है अगर आप लेयर्स को नहीं जानते हैं, उसे हैंडल करना नहीं जानते हैं। देन अगर मैं इसके इंटरफेस के टूल्स की मैं बात करूं, तो नीचे आपको दो टूल्स जो है अभी डिसेबल दिख रहे हैं। ये इनेबल कब होंगे, कैसे होंगे, अभी देखते हैं। यहाँ पर जो आपका ये सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कंपोजिशन की ही सेटिंग दिखाएगा। ये कंपोजिशन क्या है, तो ये जो हमारा प्रीव्यू पैनल है, प्रीव्यू एरिया, यही हमारी कंपोजिशन है। ठीक है, और यहाँ से आप चाहें तो अब आप अपने रेशियो को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि वीडियो को बनने के बाद आप इसके रेशियो को प्लीज़ चेंज ना करें। जो भी रेशियो आपको रखना है वो आप पहले ही रख लें। रेजुलेशन जो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन 1440 नहीं सपोर्ट कर रहा है, 1080p सपोर्ट कर रहा है या 720 सपोर्ट कर रहा है, आप उसी को रखें। बाद में चेंज करेंगे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी, पूरी लेयर्स बिखर जाएंगी, चीज़ें तहस नहस एक तरह से कह सकते हैं हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। इसे मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। देन ये जो छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये बेसिकली हमारे वीडियो को रेंडर करने का काम करेगा।
इस पर क्लिक करके हम वीडियो को अपने रेंडर कर सकते हैं। कैसे रेंडर करना है, क्या करना है, ये सब हम अभी कुछ समय में समझेंगे। नीचे मैं टूल्स की बात करूं तो पहले मैं कुछ लेयर्स को ऐड कर लेता हूं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर लेता हूं। जैसे कि ये फ्लावर हो गया, ठीक है, ये सॉरी हाँ ये फ्लावर, इसको मैंने ऐड कर दिया। और इसकी मैं कुछ कॉपीज ले लेता हूँ। देखिए कॉपीज कैसे लेना है, जो लेयर्स हमारी उसी लेयर पर क्लिक करना है, और ये जो आपको एक लेयर प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके हमें डुप्लीकेट लेयर कर देना, या फिर कॉपी लेयर भी कर सकते हैं। कॉपी लेयर करेंगे देन फिर आपको पेस्ट करना होगा, और डुप्लीकेट लेयर करेंगे तो इसी लेयर का आपको एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर दे देगा। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये हो गया हमारा एक डुप्लीकेट लेयर। चूंकि कलर दोनों का सेम है, साइज भी सेम है, इसलिए हमें ये दिख नहीं रहा है। मैंने इसका कलर चेंज किया और इसे थोड़ा सा मूव किया, अब ये हमें बहुत बेहतर तरीके से दिख रहा है। दोनों लेयर्स दिख रहे हैं, दोनों फ्लावर्स दिख रहे हैं। और मैं जो कॉपी पेस्ट की बात किया था, इसे कैसे करेंगे तो लेयर्स पे क्लिक करें, लेयर्स पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर से वही लेयर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ से इस लेयर की एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद अब देखिए ये डुप्लीकेट क्या कर रहा था कि हम टाइमलाइन पर कहीं भी हो, ये उसी टाइमलाइन के बराबर और सेम टाइमलाइन पर ही चीज़ों को ये डुप्लीकेट कर रहा था। बट कॉपी करने के बाद आप अपने टाइमलाइन के अनुसार जहां भी आप जाके पेस्ट करेंगे ये वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये जो है इनेबल हो चुका है। जो हमारा एक टूल है ये इनेबल इसलिए हो गया क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स को आगे परफॉर्म कर दिया है। अब ये जो स्टेप्स आगे परफॉर्म हुए हैं, अब इन्हें चाहें तो यहाँ से आप बैक कर सकते हैं, यानी कि चीज़ों को अंडू कर सकते हैं। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक स्टेप ये मुझे बैक लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे लगता है नहीं मैंने स्टेप सही लिया था, मुझे वही चीज़ें चाहिए, तो मैं फिर से इसे रीडू कर दूंगा। इस पर जैसे ही इस टूल पर आप क्लिक करेंगे ये रीडू हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं चूंकि बेसिकली लास्ट स्टेप पे हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ाता, तो इसलिए ये फिर से डिसेबल हो चुका है। ठीक है, और अगर मुझे इस टाइमलाइन के इनिशियल पॉइंट यानी कि जहाँ से शुरुआत हो रहा है वहीं से करना है, तो आप बिल्कुल ये करें कि जहाँ से आपको करना है वहाँ पर खड़े हो जाएं। मैं इसके एकदम शुरू में आ जाता हूँ एंड देन फिर हम जैसे ही पेस्ट क्लियर करेंगे ये वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर आपका ये चूंकि टाइमलाइन का पॉइंटर है। ठीक है, तो ये हो गए हमारी कुछ लेयर्स हो चुकी हैं। इनका भी मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और इसका जो है पोजीशन थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि ये तीनों चीज़ें हमें यानी कि तीनों लेयर्स हमें बेसिकली दिख सकें। अब देखिए तीनों लेयर्स दिख रही हैं एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, ये अब लेयर्स आपको तय बाय तय दिख रही हैं। ये देखिए जो सबसे नीचे लेयर है, ये देखिए सबसे नीचे है। अब इसके कुछ पार्ट से छुप गए हैं। क्यों छुपे हैं? क्योंकि ये दोनों लेयर्स इसके ऊपर हैं। जब लेयर्स इसके ऊपर हैं तो ये लेयर्स दिख रही हैं, और जितने पार्ट्स को इन्होंने घेर रखा वे छुप गए हैं क्योंकि ये उसके पीछे हैं। अब क्या करूं, अगर मैं इन लेयर्स को नीचे करता हूं तो ये देखिए ये दिखने लगेगा, या फिर इस लेयर को मैं सबसे ऊपर लेते आऊं, ये जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो ये इसके पूरे पार्ट्स दिखने लगेंगे। लेयर को ऊपर या नीचे करने के लिए यहाँ पर साइड में एक 3 लाइन दिख रही है, लाइन पर क्लिक करके होल्ड करेंगे और जैसे ही एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक लाइन आ गई है। अब इस चीज को हम ऊपर कर देंगे, जैसे स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं। ये देखिए इसको मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ एंड ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिए ऊपर चला गया। फिर नीचे ले जाना चाहूँ तो नीचे भी इसे मैं लेकर आ सकता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे ऊपर ही चाहिए था, जैसे ही ऊपर लाके छोड़ूंगा ये देखिए इसके सारे पार्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लेयर्स अब इन लेयर्स से ऊपर हो चुकी है। जो मेरा टूल्स था जो मैं समझाने वाला था वह टूल था हमारा एलाइन टूल, लेकिन एलाइन टूल को समझने से पहले हमें लेयर्स के बारे में जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर लेयर्स के बारे में हम नहीं जान पाएंगे तो फिर हम एलाइन टूल को भी नहीं समझ सकते हैं। एलाइन बेसिकली कि होता है कि ये लेफ्ट एलाइन, राइट एलाइन, टॉप बॉटम एंड सेंटर, ये सभी तरह के एलाइंस होते हैं।
अलाइन बेसिकली क्या करता है कि इन सभी चीज़ों को एक सीध में लाएगा। जैसे कि मैं अगर लेफ्ट अलाइन करता हूँ, इस साइड अलाइन करूँगा, तो ये सभी चीज़ें एक अलाइन में हो जाएंगी इस साइड में, या फिर मैं बॉटम अलाइन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे अलाइन हो जाएंगी। अगर मैं एक-एक को पकड़ के करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अलाइन टूल की मदद से आप इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अलाइन टूल को ही समझेंगे। आई होप आज की ये छोटी सी क्लास आपको ज़रूर से समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। और अगर समझ में भी आई है, पसंद भी आई है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।